नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन हनुमान जी की कोई भी पूजा उठाने के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि बजरंग बाण पाठ करने से क्या फायदा होता है। बजरंग बाण का पाठ ऐसा है कि जब हम इसको करते हैं तो इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो और स्वयं कहते हैं, राम जी की दुहाई देकर जब ये बजरंग बाण का पाठ किया जाता है तो स्वयं हनुमान जी वहां पर आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये हमें इसका पाठ जो है, ये कोई साधारण पाठ नहीं है ना, हमें ऐसे तुरंत किसी के कहने पे करना चाहिए। लेकिन जब हम भारी दुख परेशानी में हो या संकट में हो, किसी प्रकार का ऐसा रोग हो जो सही ना हो पा रहा हो, कोई ऐसी विपदा हो कि जिसकी वजह से हमें कोई रास्ता ना दिख रहा हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, तो हमें फिर बजरंग बाण का पाठ उठाना चाहिए। और बजरंग बाण का पाठ जो है एक ऐसा पाठ है जिससे कि हमारे शत्रु भी हमारे आगे हार जाते हैं। अगर कोई हमारी बुराई के लिए, हमारा बुरा करने के लिए किसी प्रकार का कोई तंत्र क्रिया कराता है, या कोई हमें परेशान करने के लिए हमारे बीमारी भेजता है, घर में रोजगार पे बंदेज कराता है, किसी प्रकार की कोई संकट उत्पन्न पैदा करवाता है, किसी तंत्र के प्रयोग के द्वारा हमारा भला बुरा करता है, तो फिर हमें बजरंग बाण के पाठ करके अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच बना लेना चाहिए। तो अब हमें ये पाठ उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शत्रुओं को किए हुए सारे प्रयासों को निष्फल कर देता है। पर इस पाठ को बड़ी शुद्धता से करना चाहिए। सुबह और शाम में ये पाठ करना चाहिए, प्रातः काल में या शाम को, वही गोधूली बेला जब होती है 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही, 7:30 बजे तक कर लेना चाहिए। एक चौकी पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा ले, एक दीपक जला ले, उसमें हनुमान जी की मूर्ति हो या फिर कोई भी छोटी, अगर पीतल या तांबे की प्रतिमा है तो वो, नहीं तो हनुमान जी की कोई तस्वीर लगा ले। थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर बजरंग बली से संकल्प लेना चाहिए, बजरंग बली के समक्ष, और हमें ये कहना चाहिए कि हमारी ऐसी मनोकामना है, हमारे शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है हनुमान जी महाराज, तो आप ही आए। आपको संकट मोचन कहा जाता है, आप अपने भक्तों के हर संकट और हर विपदा को टालते हैं, दूर करते हैं। तो प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप आए और हमारे कष्ट दूर करें। और इस तरह से मैं आपके समक्ष 21 दिन तक 21 बार पाठ करूंगा। अगर 21 नहीं कर सकते हैं तो 11 बार पाठ करें। वैसे 21 दिन तक 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। अगर 11 बार करते हैं तो पहले हनुमान चालीसा, फिर हनुमान अष्टक, और फिर उसके बाद बजरंग बाण का 11 पाठ करें। आपको भयंकर से भयंकर आपत्ति विपत्ति से भगवान हनुमान जी महाराज, बजरंग बली, सामर्थ्य है उनके अंदर कि वो उन कष्टों को दूर कर देंगे। लेकिन बस ये है कि आप किसी गलत रास्ते में ना जाएं, आप कुछ गलत काम ना कर रहे हो, आप किसी को परेशान ना कर रहे हो, आप किसी को सता ना रहे हो। तो आप विश्वास रखिए, कलयुग के देवता हैं हनुमान जी महाराज, और अपने भक्तों के लिए वो आते हैं। अगर भक्त उनके परेशान है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की शत्रुओं के की हुई परेशानी जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, तो वो दूर करेंगे। अगर किसी प्रकार की प्रेत बाधा है तो उसे भी वो काटते हैं। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और महाराज जी के समक्ष ये संकल्प लेते हुए 21 दिन का संकल्प लें और 21 दिन तक लगातार बजरंग बाण का पाठ करें, और विश्वास रखिए कि आपकी विपदा टल जाएगी। तो अगर ऐसा कोई आप भाइयों में से या बहनों में से कोई कर रहा है तो आप बताएं, हमें कमेंट में करके बताना 21 दिन बाद। अगर आज मंगलवार को आप उठा रहे हैं तो 21 दिन बाद आप हमें बताना कि आपको क्या फायदा हुआ। और इसके आगे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी जो कि हनुमान जी महाराज के समक्ष करने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, बजरंग बाण के पाठ से इस प्रकार के फायदे होते हैं। मैंने अपने जीवन में स्वयं ही अनुभव किया है। बस ये है कि आप गलत ना हो, आप किसी का बुरा ना कर रहे हो, आप किसी के प्रति तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग ना कर रहे हो, या आप किसी का घर बर्बाद ना कर रहे हो, आप किसी का बुरा भला नहीं करेंगे, तो हनुमान जी आप हमेशा सच्चे का साथ देते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इस पूजा में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप स्नान करके साफ वस्त्र पहन के तभी ये पूजा करें, और समय का ध्यान रखें। महिलाएं भी इस पूजा को कर सकती हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। हनुमान जी को भाई के रूप में देखें, उनको अपने पिता के रूप में देखें। हम उन्हें बाबा कहते हैं तो वो हमारे बाबा के रूप में हैं। हम उन्हें उस रूप में अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने की कोई मनाही नहीं है, बस उनको चोला नहीं चढ़ा सकते हैं। बाकी हम उनको प्रार्थना करके उनके समक्ष अपनी बात रख के, महिलाएं हो या पुरुष, कोई भी उनसे अपनी विनती कर सकता है।
और हनुमान जी महाराज सबकी विनती सुनते हैं। सबके, आखिर उन्होंने सीता जी के भी तो, राम जी ने उन्हें भेजा था, वो सीता जी के लिए तो गए थे लंकापुरी में, और सीता जी को ही उन्होंने, वो भी तो एक स्त्री थी, पर उन्होंने उन्हें माँ के रूप में देखा और सीता जी ने उन्हें बेटे के रूप में देखा। इस तरह से मर्यादित आचरण के साथ हनुमान जी से विनती करी और वो चीजें पूरी हुई। तो हनुमान जी महाराज को सीता जी ने आशीर्वाद दिया था कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज, ये ऐसा राम जी ने बोला था और हनुमान जी ने महाराज को सीता मैया ने बोला था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, मतलब तुम अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों को दे सकते हो, सामर्थ्य है तुम में देने की, बस ये है कि कौन पुकार रहा है, किस हाल में पुकार रहा है और उसने क्या कर्म किए हैं या क्या कर्म कर रहा है। थोड़ा सा उन चीजों के लिए तो हमें मतलब सोचना पड़ेगा। बाकी बजरंग बाण के बहुत ही फायदेमंद पाठ है और इसे हम सभी को, अगर कष्ट में है तो हमें जरूर इसको एक बार करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। तो दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ हमें प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन अगर हमें समय नहीं है, किसी कारणवश हम उस तरीके से बजरंग बाण का पाठ शुद्धता से नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम भयंकर आपत्ति में हैं, बहुत भयंकर विपदा है या किसी प्रकार का ऐसा कष्ट है जो टाले नहीं टल रहा है, शत्रुओं के द्वारा की हुई तांत्रिक क्रियाएं हैं जिनकी वजह से हम फंस चुके हैं, प्रेत बाधा है जिससे हम नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, या अन्य तरह की समस्याएं, असाध्य रोग हैं, तो हमें फिर बजरंग बाण का पाठ कुछ दिनों का संकल्प लेके, 21 या 41 दिनों का संकल्प लेके इस पाठ को हमें करना चाहिए। ये एक चमत्कारिक पाठ है। इस पाठ में जो राम जी की दुहाई दी जाती है, तो कहते हैं हनुमान जी स्वयं ही आ जाते हैं अपने भक्तों को अपने उन संकटों से उबारने के लिए। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, तो हनुमान जी अपने भक्तों को उबारने के लिए, भक्तों के कष्टों को हरने के लिए जरूर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो आज मंगलवार है, चाहे तो आप आज से ही इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। मैं 21 दिन का इस कष्ट की वजह से मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, प्रभु आपके चरणों में आ गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ और 21 दिन का ये मैं पाठ करूंगा, 21 बार करूंगा। अगर आप 21 बार कर सकते हैं तो कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप 11 बार उस पाठ को करें। उस पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करें। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा आपकी मदद करेंगे, हनुमान जी महाराज आपके कष्ट दूर करेंगे और बजरंग बाण के पाठ के प्रभाव से आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा हनुमान जी और भगवान राम और सीता के आह्वान के लिए किया जाता है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ कुछ अलग प्रकार का है। बजरंग बाण पे सीधे तौर पर भगवान हनुमान को गदा धारण करके शत्रुओं का विनाश करने के लिए संबोधित किया है, तो राक्षसों से के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कहा गया है। तो बजरंग बाण का पाठ बहुत प्रभावशाली है और इसे हम नित्य ना ही करें तो सही है, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, कोई कष्ट आता है, तभी हमें बजरंग बाण का पाठ शुरू करना चाहिए, वरना मंगलवार और शनिवार को करें। प्रतिदिन करना तभी जरूरी है जब आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं और आपको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा, आपको किसी भी प्रकार के संकटों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आप इस पाठ को करें। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि बजरंग बाण पाठ के रचयिता भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। एक बार काशी में किसी तांत्रिक ने उनको मारने के लिए मारण प्रयोग किया था। उनके पूरा शरीर में कष्ट थे, फोड़े फुंसियां आदि थी, तो वो उस कष्ट से उबरने के लिए उन्होंने हनुमान जी को अर्पित करी थी। कुछ इस तरह के पुकारक था हनुमान जी को और इस तरह की चौपाइयां करी थी कि बाबा आए और उनके कष्टों को उन्होंने हरा। तो तभी से बजरंग बाण पाठ का प्रयोग किया जाना लगा और बजरंग बाण का पाठ तुलसीदास जी द्वारा ही रचित की गया है। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी बजरंग बाण के बारे में। आशा है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बजरंग बाण के बारे में लोगों को पता चले कि इसका कितना प्रभाव है जीवन में, और इसके साथ साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।